ब्रेक के बाद अगली खबर है। लोको बस्ती में स्टोव के फटने से लवली नामक 22 वर्षीय युवती बुरी तरह से झुलस गई। लोको बस्ती के रहने वाले सुनील कर्मकार की 22 वर्षीय पत्नी लवली घर में खाना बनाने के क्रम में स्टोव के फटने से बुरी तरह से झुलस गई। पति ने उसे एमजेएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हमको कुछ पता ही नहीं। हम एकदम कम्बल लेकर एकदम जल्दी से ढापे, फिर चिल्लाए तो अगल बगल भी आया, फिर अगल बगल ये किया। क्या कर रही थी? आज स्टोव जला रही थी चाय बनाने के लिए। हम सोए हुए थे, हम रात भर नहीं थे। हम भाई का तबीयत खराब है, हम उसको लेके गए। स्वर्गीय रघु प्रसाद की स्मृति में सीएच एरिया में रजक समाज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया, जिसे गरीबों एवं जरूरतमंदों को दिया जाएगा। रजक नवयुवक संघ एवं रजक समाज की ओर से स्वर्गीय रघु प्रसाद जी की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और ये कंटिन्यू हम लोग 12 साल से रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसी तरह का कार्यक्रम आयोजन करने की विचार है। बंगाली नववर्ष के मौके पर कदमा फार्म एरिया में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलक। आनंद होक अफुरন্ত নীলঞ্জন ঘন কুঞ্জ ছায়ায় সমৃত হে গম্ভীর হে গম্ভীর। হে গম্ভীর হে দহন শয়নে তপ্ত ধরণী পড়েছিল পিপাসার তাপ, পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকে অমৃত বাড়ির বার্তা। দহন শয়নে তপ্ত বাধা হলো ক্ষীণ, দিকে দিকে হলো দীর্ণ, নব অঙ্কুর জয় পতাকায় ধরাতল সমকীর্ণ, স্মিত হয়েছে ঝকঝকে বানাস। ওলালা 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 বাঁশি শুনলে ঘরে থাকা যায়, বাঁশি শুনলে ঘরে থাকা যায়। বলো গো সখী কি করি উপায়, বলো গো সখী কি করি বাঁশি শুনে ঘরে থাকা যায়, বাঁশি শুনে বিশ্বকামনে চলে যায়, ললিতা মনে ভুলে যায়, বিশ্বকামনে চলে যায়। ब्रेक के बाद आपको चाईबासा की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। चाईबासा में 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव की शुरुआत हुई है। अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाने के प्रति समाज के लोगों में काफी जागरूकता दिखाई पड़ रही है। महोत्सव का आयोजन आदिवासी और समाज युवा महासभा केंद्र समिति की ओर से क्लब भवन हरिगुटू में हो रहा है। युवा महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष भूषण पाठ पिंगवा ने झंडोत्तोलन कर महोत्सव का शुभारंभ किया। 2 दिन के महोत्सव में आदिवासी संस्कृति से जुड़े खेलों का भी आयोजन हो रहा है, ताकि संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरे दिन समाज के बुद्धिजीवी विचार मंथन करेंगे।
कि किस तरह समाज को आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा का क्या महत्व है और छात्र जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस पर भी मंथन होगा। बुद्धिजीवी युवा पीढ़ी के साथ अपने अनुभव को शेयर करेंगे। केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि समाज की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए ही युवा महोत्सव का गठन किया गया है। युवा महोत्सव के जरिए हम युवा पीढ़ी को संस्कृति से जोड़े रखने की कोशिश कर रहे हैं। कितना बज रहा है? कितना बज रहा है? भाजपा युवा मोर्चा द्वारा चाईबासा में भीम ऐप का प्रचार प्रसार किया गया और लोगों को ऐप के प्रयोग के विषय में जानकारी दी गई। समाहर नाले के सामने झामुमो के जिला अध्यक्ष रघुनाथ हिस्सा की अध्यक्षता में भीम ऐप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व विधायक उत्कर हेम्ब्रम और जिला उपाध्यक्ष अमित जायसवाल ने किया। इस मौके पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में 70 लोगों को भीम ऐप डाउनलोड करने के तरीके के बारे में जानकारी दी गई। कई लोगों को भीम ऐप डाउनलोड भी कराया गया। कार्यक्रम में लोगों को बताया गया कि केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल इंडिया के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत कैशलेस भी एक अभियान है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का जो मुहिम चलाया गया है वो सफल हो सके। कार्यक्रम के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को भीम ऐप से जुड़ने की अपील की गई। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पश्चिम सिंहभूम के द्वारा प्रदेश की ओर से दिया गया कार्यक्रम भीम ऐप्स डाउनलोडिंग कार्यक्रम के तहत कोर्ट परिसर में भारतीय जनता युवा मोर्चा पश्चिम सिंहभूम की ओर से हम सब यहाँ कोर्ट परिसर में बैठ करके आम लोगों को डिजिटल इंडिया के तहत भीम ऐप्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं और लोगों को भीम ऐप से अधिक लोगों को जोड़ रहे हैं और कैशलेस का काम बढ़ावा मिले, इसके लिए हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं और उनसे प्रोत्साहन कर रहे हैं कि लोग भीम ऐप्स के तहत ही बाजार में जाकर के लेन देन करें और कैशलेस के काम को बढ़ावा मिले और लोग कैश का काम धीरे धीरे कम करें, ताकि भ्रष्टाचार पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार के द्वारा जो एक आंदोलन चलाई गई है, मुहिम चलाई गई है, उसमें हम अपना योगदान दे सकें। इसके तहत आज यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। चाईबासा में मुरूम, ईंट, गिट्टी, बालू सप्लाई में प्रशासन द्वारा रॉयल्टी लिए जाने का कांग्रेस ने जोरदार विरोध आरंभ कर दिया है। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि उपायुक्त के निर्देश पर जिला खनन विभाग ने 5 चीजों पर रॉयल्टी बढ़ा दिया है। यह पूरी तरह गलत है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मापदंडों की भी अवहेलना हो रही है। जिला खनन विभाग द्वारा नागरिकों के हनन का मुद्दा जो है सामने आया है। रॉयल्टी 5 चीजों पे जिला खनन विभाग ने बढ़ा दिया है। उपायुक्त के निर्देशानुसार उसकी चिट्ठी की एक प्रति मैं आपको अभी मुहैया करा दूंगा। इसमें पत्थर पे पहले जो 594 रुपया प्रति ट्रैक्टर का रॉयल्टी हुआ करता था, अभी 1465 रुपया कर दिया गया है। चिप्स और मेटल पे जो 594 रुपया था वो 1734 रुपया कर दिया गया है। मोरम और मिट्टी पे जो 170 रुपया था वो 279 रुपया कर दिया गया है, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल 110 रुपया है। उससे हम लोग को आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात से है कि मोरम का आज तक जिला खनन विभाग ने एक भी मोरम पट्टा जब नहीं मुहैया कराया है, नहीं दिया है, तो रॉयल्टी किस बात पे संवेदक से काटा जा रहा है। इस चीज से बहुत बड़ी आपत्ति खड़ी होती है। बालू पे भी 226 रुपया जो पहले प्रति ट्रैक्टर की रॉयल्टी सरकार ले रही थी, अब 379 रुपया ले रही है। जो सबसे बड़ा मुद्दा हमें जो नजर आ रहा है वो ईंट पे है। जो बंगला ईंटा, जिसको लाल ईंटा हम लोग अपने व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं, वो ईंट पे जो पहले 150 रुपया प्रति 1000 पीस पे 150 रुपया रॉयल्टी लिया जा रहा था, अभी 4975 रुपया प्रति 1000 ईंटा का रॉयल्टी लिया जाएगा। मतलब 5000 ईंटा का उपयोग अगर हमारी शहर की जनता, जिला की जनता करती है, तो उसको जो है 5000 रुपये और रॉयल्टी के तौर पे देना होगा। मतलब सामान के दाम पे लगान और दुगना हो जाएगा।